हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने एमजेपीआर यूनिवर्सिटी का एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और आप लोग एमजेपीआर यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में ही अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज यहाँ पर आप लोगों के लिए हम काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। आपकी जो काउंसलिंग शुरू हो रही है वो 11 अगस्त 2025 से सुबह 10 बजे शुरू होगी और यहाँ पर सभी को बुलाया गया है एक ही बार में। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को खुद से ध्यान रखनी है। साथ ही में मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक अपना बीएड का रिजल्ट चेक नहीं किया है तो बीएड का रिजल्ट चेक कर लें, वेबसाइट पर आ चुका है या आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बीएड का रिजल्ट जो है पब्लिश किया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अपनी कि आप लोगों के पास ये एमएड का जो एडमिशन लेटर है ये पहुँच चुका होगा आपके ईमेल पर। अगर आप लोगों को ईमेल में नहीं दिख रहा है इनबॉक्स में तो आप ईमेल में आपके जो जीमेल होता है उसमें स्पैम फोल्डर नाम का एक होता है, स्पैम फोल्डर आप लोग चेक कीजिए तो वहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। साथ ही में कुछ और भी जानकारी वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। हमारे पास पूरी जानकारी ये नहीं है, हमारे पास यहाँ पर ये है कि इन्होंने कहा है कि आपको 30,000 रुपये प्लस 800 रुपये यानी 30,800 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट जो वित्त अधिकारी एमजेपीआर रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के नाम में दे होना चाहिए। ठीक है, वो आप लोग वहीं पर जाकर भी बनवा सकते हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में एचडीएफसी बैंक है तो वहाँ पर बन जाएगा। जाति प्रमाण पत्र आप लोगों का मूल और फोटो प्रति यानी कि उसका डुप्लीकेट यानी फोटोस्टेट भी आपको लेके जानी है। ओरिजिनल आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है, उसका फोटोस्टेट। टीसी और सीसी अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग बाद में सबमिट कर सकते हैं, इसका ओरिजिनल कॉपी ही जमा करना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप लोग किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से आए हैं और आपको एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक बार फिर समझ लो कि अगर आप लोग मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप लोग एमजेपीआरयू में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको माइग्रेशन देना पड़ेगा, ओरिजिनल कॉपी में जमा होगा। उसके साथ ही अगर आपके किसी भी ईयर में किसी भी टाइम में आपका गैप लगा हुआ है, मान लीजिए आपने बीए किया 2010 में और आपने फिर बीएड किया आपने 2012 में, तो वो 10 से लेके जो 12 तक का बीच का गैप है वो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, ओरिजिनल जाएगा उसका सेट। उसके साथ ही जो भी आप लोगों ने अब तक मतलब बीएड से पहले और बीएड के बाद जो भी आप लोगों ने डिग्रियां की हैं उन सभी का एक सेट ओरिजिनल जाएगा। ठीक है, मतलब ओरिजिनल वहाँ पर चेक होगा। ठीक है, और बाकी का जो आपका फोटोस्टेट वाला सेट है वो वहाँ जमा हो जाएगा। पहले ये भी हुआ था कि आपका जो ओरिजिनल सेट था वो कुछ दिनों के लिए वहाँ पर जमा हो गया था, उसके बाद वापस कर दिया गया था। वो 2 फोटोग्राफ लिखे हुए हैं तो आप 4 लेकर जाएं और आधार कार्ड आप लोग ओरिजिनल और फोटोस्टेट ज़रूर लेकर जाएं। टोटल जो सीट हैं एमजेपीआरयू कैंपस में 55 सीटें हैं और उन 55 में जनरल SC ST OBC सभी का रिजर्वेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि हमारी ये रैंक है और हमें एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो 55 सीट हैं और इन 55 में जो जनरल होंगे उनकी मुश्किल से 20 सीटें होंगी, बाकी की SC ST OBC में होंगी। तो आप लोग इसी के आधार पर अपना लगा लीजिए कि आपकी रैंक अगर बहुत ज़्यादा है, कोई 100 200 300 400 500 है और आप लोग कहें कि हमें एडमिशन मिल जाएगा या नहीं मिलेगा तो फिर आप लोग खुद समझदार हैं कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता दूँ कि यहाँ पर 55 सीट हैं और उन 55 सीटों में आपका रिजर्वेशन है और रिजर्वेशन में आपकी फ़ीस जा रही है। केवल एमजेपीआरयू कैंपस में ही आप लोगों का एडमिशन हो सकता है। किसी और कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो डायरेक्ट आप लोग वहाँ पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कराया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल बरेली कॉलेज के लिए नहीं कराया गया है, बरेली कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर मुझसे कुछ रह गया हो वीडियो में बताने से तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।